पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग हमारे क्रिस्त जयंती पर्व की तैयारी के इन दिनों में आज हम एक ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व पर मनन चिंतन करते हैं जिन्होंने पवित्र बाइबल के अनुसार एक शब्द भी अपने मुंह से निकालकर बोला नहीं है। वह व्यक्ति हैं संत जोसेफ। प्रभु यीशु के बालक यीशु के दत्तक पिता संत जोसेफ के विषय में आज हम मनन चिंतन करते हैं। इस मनन चिंतन के लिए हम संत मत्ती के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार से वचन सुनते हैं। अध्याय 1 पद संख्या 18 से लेकर। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ हैं। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत जोसेफ के विषय में सुसमाचार लेखक संत मत्ती जो तस्वीर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, ये तस्वीर हमें संत जोसेफ का 4 विभिन्न गुणों पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला है कि हमसे यह कहा गया है कि संत जोसेफ एक धर्मी था, और धर्मी होने के कारण वे नहीं चाहा, उनको मालूम था कि कुमारी मरियम जो गर्भवती हुई हैं यूसुफ के कारण नहीं, उनके अपने कारण नहीं। इसलिए उनको गर्भावस्था में देखकर यूसुफ सोचने लगा शायद कि कुमारी मरियम अब कुमारी नहीं रही और वह किसी और के माध्यम से अविश्वस्तता के कारण वो गर्भ धारण किए हुए हैं। लेकिन फिर भी मूसा के नियम के अनुसार संत जोसेफ को अपनी होने वाली पत्नी को वे मरने देना नहीं चाहते थे। वे अपनी ओर से उनके साथ किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं करना चाहता था। इसलिए वे सुसमाचार लेकर कहते हैं कि वे चुपके से कुमारी मरियम को अपने होने वाली पत्नी को त्यागना चाह रहा था। देखिए कितना सोच, कितने गंभीर सोच संत जोसेफ अपने होने वाली पत्नी के विषय में सोचते हैं। हालांकि संसार की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में कुमारी मरियम कलंकित हैं, फिर भी उसके बावजूद भी उस कलंक कुमारी मरियम पर जोसेफ थोपना नहीं चाहा, उनको उससे चोटिल नहीं करना चाहा, उनको दुख देना नहीं चाहा। इसलिए वे चुपके से कुमारी मरियम को छोड़ना चाहा।
ताकि बिना कोई दबाव, बिना कोई दर्द दिए, बिना कोई चोट दिए जोसेफ कुंवारी मरियम को त्याग सकें। इसलिए वे जो धार्मिकता की बात कही गई है वे किसी के भी साथ अन्याय नहीं करना चाहा, इसलिए वे चुपके से कुमारी मरियम को त्यागने के लिए सोचे। और यही बात हमने सिमयोन के विषय में भी जब मनन चिंतन किए थे, धार्मिकता का अर्थ हमने समझा था। उस समय हमने कहा था, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 12 में हमने सुना था, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। यही चीज़ संत योसेफ अपने पारिवारिक जीवन के इस दुखपूर्ण परिस्थिति में करना चाहा। कुमारी मरियम को उनकी ओर से किसी भी प्रकार का दर्द होने नहीं देना चाहता था। दूसरा गुण जो हम संत योसेफ में देखते हैं वो यह है शुद्धता। शुद्धता जो सुसमाचार अभी हमने पढ़ा सुना, उसमें पद संख्या 25 में यह लिखा गया है, यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। यानी ये सब होने के बाद स्वप्न में ये दिखाई दिया। उसके बाद यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने कुमारी मरियम को अपने घर ले आया, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बावजूद भी, क्योंकि यूसुफ जान रहा था कि कुमारी मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती है और जिस पुत्र को वे प्रसव करने वाली है वो पुत्र वास्तव में ईश्वर का संतान है, ईश्वर का पुत्र है। इसलिए संत जोसेफ अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संसर्ग होने से अपने आप को बचा के रखा, अर्थात वे वास्तव में शुद्धता, पवित्रता को बहुत गंभीरता से समझ रहे थे। इसलिए संत जोसेफ को हम लोग कहते हैं शुद्धता के, पवित्रता के संरक्षक संत के रूप में भी हम मानते हैं। इसलिए हम कुमारियों का संरक्षक संत के रूप में भी संत जोसेफ को मानते हैं, कुंवारापन का संरक्षक। कुमारी मरियम के साथ उन्होंने वही किया। अपनी शुद्धता के कारण, अपने आंतरिक शुद्धता के कारण वे अपने शरीर की वासनाओं से प्रेरित नहीं, बल्कि आत्मा की वजन को, आत्मा की प्रेरणा से वे प्रेरित होकर वे पूर्ण रूप से अपने आप को पति के रूप में मानने के बावजूद भी, मरियम के पति के रूप में मानने के बावजूद भी उन्होंने उनके साथ कोई शारीरिक संबंध जोड़ने की कोशिश नहीं की। वर्तमान युग में जब हम एक प्रकार से मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटरों के माध्यम से अशुद्धता के पाप के इतने अधीन हमारे वर्तमान पीढ़ी गुजर रहे हैं, इस समय संत जोसेफ हम सबों के लिए एक चुनौती देने वाला संत के रूप में, शुद्धता के संदर्भ में, पवित्रता के संदर्भ में एक बहुत बड़े चुनौती के रूप में उभर रहा है। आज की वास्तविकता यह है कि छोटे छोटे बच्चे तक किसी न किसी रूप से शारीरिक संसर्ग के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। इस संदर्भ में संत जोसेफ हम सबों के लिए एक प्रेरणा का बड़ा स्रोत हैं, एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। हमें चुनौती देते हैं संत जोसेफ कि हमें भी उनके समान शुद्ध रहने की, पवित्र रहने की कोशिश करते रहना है। पवित्र बाइबल हमसे कहते हैं कि जो बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं, हम सभी वास्तव में पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्रता का बुलाहट के लिए बुलाए गए लोग हैं। इसलिए संत जोसेफ हम सबों के लिए पवित्रता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्यरत हैं, या हमारे लिए संरक्षक के रूप में अभी भी रहते हैं।
और तीसरा गुण है संत जोसेफ का उनकी आज्ञाकारिता, उनकी आज्ञाकारिता। प्रसंग 24 में आज के सुसमाचार जिसे हमने अभी अभी सुना, प्रसंग 24 में सपने में कुमारी मरियम की निष्कलंकता के बारे में और उनके कुमारपन अखंड रखते हुए पवित्र आत्मा से वे गर्भवती होने के जो संदेश यूसुफ को मिला, उसके बाद स्वप्न से उठने के बाद, नींद से उठने के बाद यही कहा गया है, अगला वाक्य यही कहा गया है, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। देखिए, एक शब्द यूसुफ बोलते नहीं हैं। जैसे स्वप्न में उनको संदेश मिला, उस संदेश को अक्षरदा यूसुफ पालन करते हैं। कोई किंतु परंतु अगर मगर की बात यूसुफ नहीं कहते हैं, कोई बहाना नहीं मारते हैं। तुरंत नींद से उड़कर यूसुफ जाकर अपने होने वाली पत्नी मरियम को अपने घर ले आते हैं, अपना लेते हैं, ये मेरी पत्नी है, अपना लेते हैं। और उसी क्षण एक प्रकार से कुमारी मरियम के गर्भ में जो शिशु हैं, बालक यीशु जो है, उनको अपना गोद लेते हुए या उनके दत्तक पुत्र पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और वही बात हम देखते हैं, यही आज्ञाकारिता हम देखते हैं संत जोसेफ के जीवन में। और एक बार जब यीशु का जन्म होने के बाद जब स्वप्न में फिर से ईश्वर संदेश देता है कि राजा हेरोद बालक यीशु को मरवा डालने के लिए ढूंढने वाला है, इसलिए बालक यीशु और कुमारी मरियम को, माँ मरियम को लेकर मिस्र देश में भाग जाओ, तुरंत यही कहा गया है बाइबल के द्वारा। स्वप्न से, नींद से उठने के बाद यूसुफ उसी रात को सुबह होने के लिए भी, प्रभात होने के लिए भी इंतजार किए बिना यूसुफ उसी रात को आज्ञाकारी बनकर अपने पत्नी मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र देश में भाग गया। ये देखिए उनकी आज्ञाकारिता। ये दोनों घटनाएं संत यूसुफ की आज्ञाकारिता को प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है। आज हम कलीसिया के सदस्य हैं, प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। कितने बार हम जब हमारे लिए असुविधाजनक बातें, असुविधाजनक शिक्षा, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे जीवन शैली के विपरीत कुछ बातें प्रभु से सुनते हैं, प्रभु की आवाज़ सुनते हैं या कलीसिया के माध्यम से सुनते हैं, तो हम कितने बार उनके प्रति, उस शिक्षा के प्रति आज्ञाकारी बने रहने के लिए कोशिश करते हैं। कई बार हम उसकी अवहेलना करते हैं, उन शिक्षाओं को हम नज़रअंदाज करते हैं, उन आज्ञाओं का हम तिरस्कार करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। संत यूसुफ हमारे लिए एक मार्गदर्शक हैं आज्ञाकारिता के लिए, एक नमूना है आज्ञाकारिता के लिए। और कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी मंडली, कोई भी देश यदि तरक्की करना है तो उसको उसके जो लीडरशिप में है उनके प्रति आज्ञाकारी बने रहना होगा। एक परिवार में बच्चे यदि माता पिता की बात नहीं मानेंगे तो परिवार तरक्की नहीं कर सकता है। एक कलीसिया में, कलीसिया के जो अगुवा हैं उनकी बात को नहीं मानेंगे, उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं बने रहेंगे तो मंडली तरक्की नहीं कर सकता है। संत जोसेफ हम सबों के लिए आज्ञाकारिता का, सद्गुण का एक मार्गदर्शक के रूप में प्रकट होते हैं। अंत में उनका और एक सद्गुण है मौन रहना, मौन धारण करना। देखिए पवित्र बाइबल में संत योसेफ इतना महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए एक व्यक्ति हैं, पुत्र ईश्वर का, दत्तक पिता बनने का, कुमारी मरियम का संरक्षक बनकर, उनका पति बनकर जो बुलाहट है उस बुलाहट को अपनाने वाला। लेकिन पूरे पवित्र बाइबल में उनके मुंह से एक शब्द भी कहते हुए हम नहीं सुनते हैं। इसलिए संत योसेफ
मौन धारण करने वाला एक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। मौन धारण करने से क्या फ़ायदा है? मौन धारण करने से हम ईश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। मौन धारण करने से हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। आज के इस वर्तमान युग में हम आवाज़ के कोलाहल के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए अधिकांश समय हम इस आवाज़ के कारण, ये दुनिया की आवाज़ के कारण और ये जो कोलाहल जिसमें हम अपने आप को पाते हैं, इसके वजह से हम ईश्वर की फीकी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। ईश्वर का आत्मा जो हमारे हृदय में निवास करता है वह कोलाहल नहीं करता है, शांति का आत्मा है। और वो शांति का आत्मा बहुत शांतिपूर्वक रूप से हमें बहुत फीकी आवाज़ में हमसे बहुत सारी बातें करते रहते हैं। लेकिन हम मौन ना रहने की वजह से, हम मौन धारण नहीं करने की वजह से अक्सर वो आत्मा की आवाज़ को, उस आत्मा की प्रेरणा को हम नज़रअंदाज कर देते, या हम सुनते नहीं हैं, और या ना हम समझ पाते हैं। आज इस दुनिया को सबसे ज़रूरी एक चीज़ यदि चाहिए तो वह है मेरे ख्याल से मौन धारण करना। सिर्फ ज़रूरत के लिए ही, ज़रूरत में ही हम अपने शब्दों का प्रयोग करें, अन्यथा हम प्रभु की बातें सुने, प्रभु की बातें सुने, दूसरों की बातें सुने, न केवल अपनी बातों को दूसरों के ऊपर थोपने के लिए, बल्कि हम दूसरों की बातों को सुनने के लिए भी प्रयासरत रहें। संत पापा हमारे लिए ये पिछले वर्ष से लेकर और एक वर्ष तक, अगले अक्टूबर तक एक धर्म सभा, धर्माध्यक्षों की एक धर्म सभा जो सिनोडालिटी पर आधारित है, उसका विषय, उस सिनोडालिटी पर हम मनन चिंतन करते आ रहे हैं। सिनोडालिटी का अर्थ भी क्या है? टू लिसन, सुनने के लिए, हृदय से सुनने के लिए। हृदय से सुनने के लिए हमें मौन धारण करना जरूरी है। और यदि हम ईश्वर को सुनेंगे मौन धारण करते हुए और एक दूसरे को सुनेंगे, तो हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा के स्थान ही नहीं रहेगा, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा रहेगा नहीं। और वही है इस क्रिसमस की तैयारी के समय संत यूसुफ हमारे लिए देने वाली शिक्षा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस तैयारी के समय में विशेष रूप से कुछ क्षण हर रोज आज से लेकर संत यूसुफ की तरह मौन धारण करने के लिए प्रयासरत रहें, और संत यूसुफ की तरह हम भी आज्ञाकारी बने रहने के लिए प्रयासरत रहें, और उनकी तरह हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में शुद्धता, पवित्रता को बनाए रखने के लिए, हमारे मन की शुद्धता, हृदय की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता और हमारी शरीर की शुद्धता को कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करें, और संत यूसुफ का संरक्षण इसमें कामयाब होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।